जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उनका मार्च महीना कैसा गुजरेगा उस पर संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे यदि नए दर्शक हैं कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात सजिटेरियस एसेंडेंट हुए। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई फेवरेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा चल रही है और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल वास्तु चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, या पहली बार देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और तो ये प्रथम भाव है, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये धनु लग्न की कुंडली है। और मार्च माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज, जो कि आपके शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और हंस नामक पंच महापुरुष योग गोचर में बना रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। गुरु का रिजल्ट बहुत अच्छा फेवरेबल है। शनि महाराज अभी अस्त चल रहे थे और 5 मार्च को उदित होंगे, तो शनि महाराज का रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तृतीय भाव पे शनि महाराज का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। जब उदित अवस्था में आ जाएंगे तो आपके काम धंधे में फिर से बढ़ोतरी होगी। जो परेशानी काम धंधे में चल रही थी, क्योंकि शनि कर्म कारक होते हैं, तो अस्त होने की वजह से काम धंधे में धीमापन था और आप परेशानी से पीड़ित थे, तो शनि महाराज के उदय होने से ये बाधा दूर हो जाएगी और काम धंधा फिर से सुचारू रूप से चलेगा। विशेष करके जो किसी तरह के कमीशन एजेंट हैं, जिनके धंधे में मूवमेंट जुड़ा हुआ है, यात्रा करते हैं, अपने काम धंधे के सिलसिले में छोटी यात्रा करते हैं, बड़ी यात्रा करते हैं, निगोशिएशंस करते हैं, किसी तरह के हुनर से कमाते हैं, सोशल मीडिया से कमाते हैं, और किसी भी तरह के हाथों का प्रयोग करते हैं, मेहनत का काम करते हैं हाथों से, तो उन सबको अब शनि महाराज का सहयोग मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कर पाएंगे, वो अपने लिए ज़्यादा धन कमा पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे प्रचुर मात्रा में उतना धन मिलेगा। शनि महाराज का आशीर्वाद अब आएगा उदित होने से। शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे। पंचम भाव पहले से वहां राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, तो अशुभ ग्रह है, और शनि महाराज भी अशुभ मैलेफिक प्लैनेट है, तो इनकी तीसरी दृष्टि सबसे कठिन होती है। तो पंचम भाव के विषयों में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यदि आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो, यदि आप लव बर्ड्स हैं और आपका किसी तरह का संबंध चल रहा है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु इस भाव पे गोचर करते हुए आपको इन सब बातों के प्रति ऑब्सेस्ड कर दिया है, और वहां पे आप नहीं ध्यान रखेंगे तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि संबंध को खराब करेगी, तो आपका रिलेशन खटाई में पड़ जाएगा, निगेटिविटी भर जाएगी रिलेशन में। तो अपने रिलेशंस को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिएगा, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु महाराज यहाँ कंफ्यूजन भी देंगे। और चूंकि ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो बहुत एनर्जी है इनके पास। मेष राशि एनर्जी वाली राशि होती है, फायर एलिमेंट है ये। तो फायर एलिमेंट मतलब आपको उत्तेजना अपने रिलेशन के प्रति देंगे, और रिलेशन को निभाने में कठिनाई होगी, ऑब्सेशन आएगा उसमें। आपको अपने संतान के प्रति भी ध्यान रखना है कि किसी गलत संगति में ना पड़े। स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई में बहुत कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा, नहीं तो पढ़ाई में दिक्कत होगी। मार्च महीना विशेष करके एग्जाम्स का होता है, और यदि आपका कंसंट्रेशन नहीं बना, पढ़ाई में एकाग्रचित्त नहीं हुए, तो रिजल्ट लेने में आपको दिक्कत होगी। तो
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का। और इसके रेमेडी के रूप में आप या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें ताकि यहाँ पे जो मैलेफिक इफेक्ट्स है वो कम हो, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले, क्योंकि इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन पाने के लिए आपको उसकी रेमेडी करनी चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए या दुर्गा जी की उपासना कीजिए, तो मैलेफिक प्रभाव कम करने में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। माइंड स्टेबल रहेगा, गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। चूंकि ये आपके बुद्धि विवेक का भी घर होता है, प्लानिंग का घर होता है, तो वहां पे आपको डिसीजन लेने में निगेटिव यदि आपने थॉट लेके चले तो सारा काम खराब होगा। तो वहां पे बहुत धैर्य के साथ आपको अपने डिसीजंस को लेना है। शनि महाराज फिर यहां से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य भाव में वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बाधा आएगी, क्योंकि शनि हिंड्रेंस भी देते हैं साथ में। आपका काम करेंगे लेकिन धीरे धीरे, तो स्नेह स्नेह आपका काम होगा जरूर, क्योंकि भाग्य भाव को जागृत कर रहे हैं शनि महाराज। और यहां से फिर डबल ट्रांजिट का मामला 12वें भाव पे है। गुरु महाराज नवी दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं 12वें भाव को, और शनि महाराज 10वीं दृष्टि अर्थात कर्म की दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में लगे हुए हैं उनके लिए बढ़िया है, अपने प्रयास बढ़ाएंगे, खूब मेहनत करेंगे तो नए संबंध बनेंगे, नए रिलेशंस बिजनेस में आप स्थापित कर पाएंगे, जिससे आपको फायदा होगा। जो बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर निकल सकते हैं, अपने अर्निंग्स के संबंध में कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो वहां सफलता मिलेगी, वीसा लेने में सफलता मिलेगी, क्योंकि बाहर जाने में आपको डबल ट्रांजिट का मामला सहयोग करेगा। आपके भाग्येश हुए सूर्य महाराज जो कि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, और तृतीय भाव पे सूर्य चूंकि मैलेफिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो तृतीय भाव पे भी इनका गोचर बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो भाग्य का साथ मिलेगा, आप परिश्रम करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, रिस्क लेंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं तो पिता से कोई डिफरेंसेस ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि महाराज भी साथ में है। सरकारी अधिकारियों से किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, किसी तरह का डिफरेंसेस ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है जब तक सूर्य महाराज आपके मीन राशि में 15 तारीख को प्रवेश नहीं कर जाते। जब यहां से निकल करके सूर्य महाराज 10म भाव पे चले जाएंगे आपके सुख भाव में, तो यहां गोचर करते हुए आपके 10म भाव को देखेंगे, कर्म को देखेंगे, तो यहाँ पे आप सरकारी अधिकारियों से आपके रिलेशन बनेंगे। यदि आप सरकारी महकमे से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी तरह के रिलेशन के थ्रू कमाते हैं तो नए रिलेशन मिल सकते हैं, जिससे आपको आय की प्राप्ति होगी, कर्म में प्रवृत्ति होगी। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको कुछ विशेष फायदा हो सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई पोस्टिंग भी मिल सकता है, बाहर का लंबी यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। काम धंधे के सिलसिले में यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वहां भी सब बातें एप्लीकेबल होगी। तो शुरू के 15 दिन आपको ध्यान रखना है, सूर्य महाराज की रेमेडी करनी है, गायत्री मंत्र का जाप करना है, संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो सूर्य की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलेगी और नेगेटिव वाइब्रेशन से आप बच पाएंगे। बुध महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके कर्मेश हैं और सप्तमेश हैं, तो व्यापार के कारक हैं। तो जो काम धंधे में लगे हुए हैं उनके लिए तो बढ़िया है, जितना प्रयास करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा, नए इनिशिएटिव करने के अवसर मिलेंगे। लेकिन बुध महाराज गोचर कर रहे हैं शनि महाराज के साथ, सूर्य महाराज के साथ, मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ, तो थोड़ा मैलिफिसिटी होगी इनके रिजल्ट में। तो वहां आपको ध्यान रखना है, बहुत स्वस्थ ढंग से डिसीजन लेना है, क्योंकि बुद्धिमत्ता के कारक, डिसीजन लेने के कारक बुध महाराज ही है, व्यापारिक चतुराई देने वाले बुध महाराज ही है। तो वहां आपको सोच समझ के समझदारी से सारे निर्णय लेने हैं और भरपूर प्रयास करना है रिजल्ट लेने के लिए। जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए हैं, पब्लिक के थ्रू कमाते हैं, समाज के थ्रू कमाते हैं,
तो वहां भी उनको ध्यान रखने की जरूरत है, समझदारी भरा निर्णय लेने की जरूरत है। कोई नया इनिशिएटिव आप प्रयास करेंगे तो खुल जाएगा इस समय, क्योंकि कर्म और सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध महाराज। बुध महाराज 16 तारीख को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उच्च के गोचर करेंगे। फिर बुध महाराज का रिजल्ट बहुत ही सुंदर हो जाएगा, आपको सुख देंगे, आपके कर्म से सुख आएगा, क्योंकि बुध महाराज की सीधी दृष्टि उनकी डिजायर होगी कर्म भाव पे, और आपको अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से सुख की प्राप्ति होगी, मन प्रफुल्लित रहेगा और किसी तरह का आपको आनंद की अनुभूति हो सकती है, सुख साधनों पे आप खर्च कर सकते हैं, इस तरह की बातें आप महसूस करेंगे इस माह में 15 तारीख के बाद। शुक्र महाराज का गोचर भी साथ दे रहा है आपको। शुक्र महाराज शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और गुरु महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं, तो गुरु की शुभता को, शुक्र महाराज तो पहले से शुभ ग्रह हैं और गुरु की शुभता को इन्होंने धारण कर लिया है, तो और भी अच्छे हो गए हैं। तो आपके चूंकि लाभेश हैं और आपके सस्टेस हैं, तो अपने प्रयासों में आपको विजय दिलाएंगे, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप काम धंधे में पिछड़े हुए होंगे, अपने कंपटीटर से पीछे चल रहे होंगे, मार्केट में आपकी जगह नहीं बन रही है, कंपटीटर से आप बहुत पीछे हैं, तो आपको आगे ले आएंगे फ्रंट पे और सुख की अनुभूति कराएंगे। जो स्टूडेंट है, प्रयास कर रहे हैं, उनको कंपटीशन में विजय बना देंगे। जो काम उनका अटक रहा था वो काम करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु का भी पॉजिटिवनेस होगा और शुक्र महाराज का खुद का पॉजिटिवनेस होगा, तो आपको प्लस की तरफ ले जाएंगे शुक्र महाराज, माइनस नहीं होने देंगे। आप अपने सुख साधनों पे भी खर्च कर सकते हैं, चूंकि लाभेश हैं तो आपके इनकम को बढ़ा देंगे, कहीं से धन की प्राप्ति होगी, तो आप निश्चित रूप से अपने सुख के साधनों पे, भोग विलास पे कुछ खर्च कर पाएंगे और मानसिक अनुभूति सुख की कर पाएंगे और अच्छा लगेगा आपको। राहु महाराज ऑलरेडी आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, मंगल की तरह रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल का रिजल्ट बढ़ गया। तो मंगल महाराज आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो रोग, ऋण, शत्रु, इन सब बातों से आप छुटकारा पाएंगे। और यहां से गोचर करते हुए बाहर में भाव को देख रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है, तो फिर से बाहर के लिए संबंध बढ़िया हो गया। आप जो भी खर्च करेंगे वो आपके प्लस में जाएगा, क्योंकि मंगल महाराज अपनी राशि को देख रहे हैं, और जो खर्च करेंगे, आप एक्सपेंडिचर करेंगे, वो गुप्त रूप से करेंगे, इसमें एक सीक्रेसी होगी। राहु केतु एक्सिस 5-11 की एक्सिस है, तो ये आपके लिए लाभप्रद है, क्योंकि राहु महाराज यहाँ से सब आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव में बैठ करके मॉनेटरी गेन्स की तरफ से आपको फायदा दे रहे हैं, बाकी बातों में टेंशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझदारी से पंचम भाव के विषयों का ध्यान से निपटारा करना है। मंगल महाराज की चौथी दृष्टि भाग भाव पे आ रही है, तो भाग्य भाव से आपको सुख दिलाएंगे वो, तो भाग्य भाव का साथ मिलेगा जब तक मंगल महाराज यहाँ हैं। मंगल महाराज की तरफ से भाग्य का साथ है। फिर मंगल महाराज 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो मिथुन राशि में मंगल महाराज का गोचर उतना उत्तम नहीं होता। फिर 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, मैल्फी ग्रह का 7वें भाव पे गोचर करना उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, चूंकि राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल का रिजल्ट दे रहे हैं, एग्रेशन से बचना है, अपने लाइफ पार्टनर से किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट नहीं करना है, एग्रेशन में आके, क्रोध, आवेश, तैश में आकर के कुछ नुकसान ना हो जाए आपके रिलेशन का, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि मंगल यहाँ से लग्न को देख रहे होंगे गोचर करते हुए, मतलब आपको देख रहे हैं, आपके पर्सनालिटी को देख रहे हैं, पर्सनालिटी में एक एग्रेशन आप फील करेंगे, क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी, आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, उसको अपने कंट्रोल में रखिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के देखें समग्र रूप से तो मार्च का महीना सही से निकलेगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से निगेटिव टाइम चल रहा होगा, तब गोचर उसको टैली कर देगा,
तब आपको पीड़ा हो सकती है, परेशानी हो सकती है। नहीं तो सिर्फ गोचर के हिसाब से सोचे तो समय सुखद गुजर जाएगा मार्च का, कोई दिक्कत नहीं आनी है। बस कुछ उपाय को करते रहें और आपको लाभ मिलता रहेगा। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो है 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। ये डेट्स आपके लिए किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने अनुकूल नहीं है। यदि हो सके तो किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए इन डेट्स को अवॉइड करें तो उत्तम रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।